गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हो टीचिंग वॉरियर चैनल। सीडीपी के कराएंगे हम कुछ आपको एमसीक्यू, जिसमें हम आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे। और साइकोलॉजी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट है और हिंदी एमसीक्यू के नाम से। तो हिंदी की और साइकोलॉजी की वीडियो वहीं मिलती है, तो और ज़्यादा पढ़नी हो तो वहाँ से पढ़ लेना। चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ है। पहला क्वेश्चन, वह बच्चा जिसमें कोई बच्चा वस्तु घटनाओं के बारे में कैसा तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, क्या करता है, शुरू करता है। तो तर्क किस अवस्था में आता है? तर्क आता है आपका किस में? सर प्लीज कम फास्ट, कॉन्क्रीट स्टेज में। किस में? कॉन्क्रीट स्टेज में, या जिसे आप क्या कहते हो, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस परिचालन अवस्था, या इसे ही कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक। देख रहे हो, अब हिंदी में तो इसे ठोस भी बोल रहे हैं, मूर्त भी बोल रहे हैं, मगर इंग्लिश में हमेशा आपको कॉन्क्रीट ही नाम मिलेगा, इसीलिए इंग्लिश में याद करना ईजी पड़ता है इन्हें। ठीक है, तो याद रख लेना। 4 अवस्थाएं बताई थी। पियाजे का क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है पियाजे ने किस पे प्रयोग किया, तो अपने बच्चों पे किया। किस पे? अपने बच्चों पे। पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे, ये पूछा जाता है। और पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग से क्या तात्पर्य? माइंड में ना मैप बना लेना, मैप बना बना के तो याद करते हैं ये, फिर ये इस तरीके से। तो ये सब क्या करता है? ये करता है समझ बढ़ाने का तकनीक। है क्या है? समझ बढ़ाने की तकनीक। मन का तस्वीर खींचना, इस तरीके के क्वेश्चन आए ना तुरंत काट देना। एक साहसिक कार्य के लिए एक योजना, काय का साहसिक कार्य करवा रहे हो, तो समझ बढ़ती है इन चीजों से। क्या बढ़ती है? समझ। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, छात्र को सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्राथमिक स्तर पर सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? महंगी चीजों की कभी बात कर देना, ये रहा महंगी, तो इसे हमेशा काट देना। ठीक है, कहानी कहने की विधि, ये सही है। दिलचस्प पुस्तकें, ये सही है, और ये भी सही। अब सबसे ज्यादा सही कौन सा है? देखो, छात्रों की सीखने की कठिनाई, छात्रों में कैसी कठिनाई? सीखने की कठिनाई, और उसको क्या करना है? दूर। तो विकलांगता के अनुकूल, मतलब कि जिस चीज में विकलांगता है, जिस चीज में कठिनाई आ रही है, उसके अनुकूल शिक्षण विधि बनाओ। क्या बनाओ? शिक्षण विधि। जैसी बच्चे में परेशानी वैसी बनानी है उसके लिए शिक्षण विधि, उस अलग अलग तरीके से पढ़ाना है बच्चे को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, देखो, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जाता है? कौन से विकास को? संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक की बात किसने करी है? संज्ञानात्मक की बात करी है पियाजे जी ने। किसने? पियाजे। ठीक है, और संज्ञानात्मक की बात वाइगोत्स्की ने भी करी है, मगर उसने कैसे की? सामाजिक संज्ञानात्मक करके। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्कूल और कक्षा का वातावरण। स्कूल में ही तो संज्ञानात्मक विकास सबसे ज्यादा होता है, और कक्षा में होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें पता है क्या लगा देंगे? खेल का मैदान, जबकि इसमें खेल का मैदान नहीं आएगा। संज्ञान की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है? संज्ञान। याद रखना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तुम लोग मत कर देना, क्योंकि तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो और स्पेशल हो। चाहे मेरे से ना 5 बच्चे पढ़े, मगर जो 5 पढ़े ना, उन सबको टॉप लिस्ट में नाम आना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो बच्चे सक्रिय रूप से, बच्चे कैसे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, ये कथन किसने दिया है? कभी सक्रिय रूप से आ जाए, नन्ना वैज्ञानिक आ जाए, क्या आ जाए? नन्ना वैज्ञानिक। तो इन सब की बात किसने करी है? पियाजे ने करी है। किसने करी? पियाजे ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे। याद रखना, स्किनर ने क्या दिया था? RS थ्योरी दी थी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। ठीक है, और किस पे प्रयोग किया था इसने? 1939 में प्रयोग किया था, और 45 में किस पे? चूहे पे और कबूतर पे। ठीक है, चैनिंग, शेपिंग, ये सब टर्म किसने दिए? स्किनर ने दिए, याद रखना। ठीक है, और बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और स्किनर ने दिए। और याद करने की ट्रिक क्या है? बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, BOSS बॉस करके, BOSS होती है स्पेलिंग, मगर इस तरीके, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म स्किनर की किताब है, बुक है। क्या है? बुक। पावलम ने क्या है? कुत्ते पर प्रयोग किया, 1904 में नोबल मिला। कुत्ते की कौन सी ग्लैंड पर प्रयोग किया था? पैरोटिड। किस पे? पैरोटिड। ठीक है, और कुत्ते का किससे करा दिया? इसमें संबंध बना दिया था घंटी से। किससे? घंटी से। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है आखिरी में? इसमें हो जाता है उद्दीपक सामान्यीकरण, मतलब फिर वो कैसी भी घंटी बज जाए, कुत्ते के मुंह में लार आ ही जाती है। ठीक है, कोलबर्ग का क्या है? नैतिक विकास सिद्धांत है। क्या क्या है कोलबर्ग का? नैतिक विकास सिद्धांत। इसमें कितनी स्टेज बताइए? लेवल 3, स्टेज 6, ये बताएं। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कह रहा है पियाजे के अनुसार मन की अलग अलग संरचनाएं होती हैं जो अनुभवों के अनुकूल मदद करती हैं। किसकी संरचना कह रहा है? ये संरचना कह रहा है मन की। ठीक है, तुम संरचना से बात आ जाए तो स्कीमा लगा के आना। क्या लगा के आना? स्कीमा। हमारे दिमाग में हर चीज़ का स्कीमा है। अगर मैं बोलूँ ना फ़ोन, तो आपके दिमाग में आइडिया आएगा कैसा फ़ोन होता है। ठीक है,
और जैसे अगर मैं बोलूँ कि कार, तो आपके दिमाग में एक अलग ही छवि बन गई होगी अभी तुरंत। मैंने कहा कि आपसे कि मम्मी, तो मम्मी आपके दिमाग में आ रही होगी। अगर ऐसा हो रहा है ना तो लाइक करना। तो ये सब क्या है, आपके दिमाग की स्कीमा है। क्या है स्कीमा? जो भी हम चीज़ नई सीखते हैं और उसे पुरानी में वैसा का ही वैसा डाल देते हैं, तो वो होता है एसिमिलेशन। कोई नई चीज़ सीखी और जो पहले से हमारे दिमाग में है, जैसे हमने सीखा कुत्ता 4 पैर का होता है, फिर हमने देख लिया शेर, वो भी 4 पैर का होता है, मगर शेर दहाड़ता है, कुत्ता नहीं दहाड़ता, कुत्ता भौंकता है। तो अब इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है ना हमारे पुराने स्कीमा में। तो फिर हम क्या करेंगे, अकोमोडेशन करेंगे। क्या करेंगे? अकोमोडेशन। जब चेंज करते हैं ना पुराने स्कीमा को, तो उसे कहते हैं अकोमोडेशन। याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार आत्म केंद्रता, किसकी बात हो रही है? आत्म केंद्रता की भावना कब कम हो जाती है? देखो, ये आत्म केंद्रता या कह सकते हो इसे ईगो सेंट्रिक, क्या कह सकते हो? ईगो सेंट्रिक। और इसी अवस्था में आती है एनिमिज्म। एनिमिज्म ये है दूसरी अवस्था में आती है। प्री ऑपरेशनल, या इसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, ये कहाँ से? 2 से 7 तक होती है। तो 7 साल पे जाते जाते कम हो जाती है ना, आखिरी में यही तो कम होगी, तो 7 साल लगा दो। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, मौजूदा स्कीमा में नई जानकारियों को रखना। मौजूदा स्कीमा में नई जानकारियों को रखना, बदलाव तो नहीं करने की कहा उसने, कहा सीधा का सीधा रख लो। तो इसे क्या बताया था मैंने? इसे बताया था एसिमिलेशन, और हिंदी में क्या है? आत्मसात। ठीक है, और अगर कह देता मौजूदा स्कीमा में नई सूचनाओं को बदल कर रखना, क्या करके रखना? बदलने की बात आ जाए ना, तो आप क्या लगाओगे? समायोजन। ठीक है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की ने बच्चों की सीखने की भूमिका के कारकों को किसको महत्व दिया है? किस चीज़ पे जोर देते हैं वाइगोत्स्की? वाइगोत्स्की आ जाए ना, सामाजिक लगा देना, समाज कह रहा हूँ मैं भी, हिंदी पढ़ाते पढ़ाते ना दिमाग में आ जाती। तो वाइगोत्स्की किससे रिलेटेड है? समाज से। कहाँ के थे? रूस के थे। ठीक है, याद रखना। और बस वेरी स्पेशल कर लो याद, वाइगोत्स्की समाज, वाइगोत्स्की समाज, वाइगोत्स्की समाज। ठीक है। नैतिकता की बात कोलबर्ग ने भी की है, पियाजे ने भी की है। ठीक है। नेक्स्ट, सिद्धांत को सीखने के संदर्भ में कौन सा सही है? सिद्धांत समझ रहे हो? इसके फोल्डिंग की बात कर रहा है। देखो, ये इसके फोल्डिंग है, इसके फोल्डिंग। ठीक है, फोल्डिंग। इसके फोल्डिंग में हमेशा अगर कहीं पे आपको इसके फोल्डिंग दिख जाए ना, तो आप शब्द ढूंढना अस्थाई। क्या ढूंढना? अस्थाई। जहाँ पे इसके फोल्डिंग दे रखा हो वहाँ अस्थाई लगा के आ जाना, आंसर हो जाएगा सही। ये क्या होता है? जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखे थे ना, तो पापा ने या मम्मी ने पीछे से कैरियल पकड़ा हुआ ना, पहले कैरियल लगा होता था पीछे पकड़ने वाला जगह जहाँ से होती थी, फिर धीमे धीमे थोड़ी देर पकड़ा फिर छोड़ दिया, तो क्या अस्थायी सहायता ही तो दी, थोड़ी देर पकड़ा छोड़ दिया, फिर आप चलाने लग गए उसे। तो जो उसे पता क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इसके फोल्डिंग। क्या क्या कहेंगे उसे? इसके फोल्डिंग। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार बच्चों के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन से संबंधित है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या आता है ये कह रहा है। देखो, तर्क करने की बात कर रहा है, तो तर्क कहाँ करते हैं? तीसरी अवस्था में करते हैं। क्या होती है? क्या होती है? वो होती है कॉन्क्रीट। ठीक है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तर्क की बात कर रहा है, ये कहाँ करते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दो तो ऐसे ही काट सकते हो आप तुरंत। अब देखो, स्मृति और कल्पना का विकास, बहुत ही छोटा बच्चा होता है, इतना ज़्यादा कल्पना नहीं कर सकता। बच्चे प्रतीकात्मक खेलों में शामिल होने लगते हैं और प्रतीकों में हेर फेर करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? हेर फेर करने। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है। नेक्स्ट, पियाजे का सिद्धांत शिक्षक को बच्चे को सीखने में मदद कर सकता है, कैसे कर सकता है ये पूछ रहा है। तो पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया था? पियाजे का सिद्धांत था संज्ञानात्मक का। किसका? संज्ञानात्मक। एक एक की पॉइंट होते हैं, कुछ क्या होते हैं? की पॉइंट। उन्हें पकड़ना सीख गए ना, बहुत ही सेकंडों में आंसर दोगे। संस्कृति की कभी बात नहीं करी इसने, समाज के भी उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया, दिया है मगर उतना महत्व नहीं दिया है। ठीक है, याद रखना। और शिक्षक को शारीरिक वृद्धि की कहाँ उतना बात करिए, शिक्षक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का आकलन कर सकता है। किसका? संज्ञान की बात करिए पियाजे ने, याद रखना। नेक्स्ट, देखो, एक होता है कलेक्टिव मोनोलॉग। क्या होता है? कलेक्टिव मोनोलॉग। इसका शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? किसने कहा है कलेक्टिव मोनोलॉग? जो मैंने वो बोला था ना, अहम केंद्रीय, अहम केंद्रीय, जो ईगो सेंट्रिक बताया था, उसी से रिलेटेड है ये। तो ये किसने बताया? जीन पियाजे ने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। ब्रूनर ने 3 स्टेज दिए। पहली है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक सिंबॉलिक और आइकॉनिक, और एक और है, कौन सी है? सिंबॉलिक है, आइकॉनिक है, इनएक्टिव है, एक और कौन सी? पहली है इनएक्टिव, सिंबॉलिक, आइकॉनिक। इस तरीके से 3 स्टेज दिए ब्रूनर ने। ठीक है,
याद रखना। और इन्हें क्या कहा जाता है, निर्मितवादी कहा जाता है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो इसके फोल्डिंग बताया था ना मैंने, इसके फोल्डिंग वो टर्म किसने दिया था, ये इसके फोल्डिंग शब्द तो दिया था ब्रूनर ने, मगर इसका यूज किया था वाइगोत्स्की ने, इसे याद रखने लेना। और बंडूरा ने क्या दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। और इसकी 4 स्टेज थी ना, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, समराइजिंग, ठीक है, ये भी याद रखना। ये इतना याद ना रख सको, इतना याद रख लेना, 4 स्टेज दी थी। सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, बोबोडॉल पे प्रयोग किया था ब्रूनर, इसने बंडूरा ने। बंडूरा की कौन सी बॉल थी, बी से बंडूरा, बी से बोबोडॉल, ठीक है। नेक्स्ट, अनुकरण द्वारा व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल। देखो हम अनुकरण कर रहे हैं, मतलब पेपर चल रहा है, ऐसे सोचो पेपर चल रहा है ना, तो और कहीं बाहर दूसरे स्कूल का टीचर या बाहर का आ गया और नकल चल रही थी, क्या चल रही थी, नकल चल रही थी पेपर में। 12th के पेपर हो रहे हैं, नकल चल रही है, तो क्या कर देते हैं, जितनी भी वो होता है ना गाइड होती हैं या जो भी होता है ना, उसे क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं, क्या जला देते हैं, ठीक है, जिससे कि कोई नकल पकड़ी ना जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। बाहर 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 का कोई आदमी आते हुए और उसने नकल करते हुए पकड़ लिया, तो सबको क्या कर देना, बर्न करना है, ठीक है। और मैकडूगल क्या है, इसने व्यवहार शब्द दिया था, क्या दिया था, व्यवहार। और व्यवहार के बाद किसने दिया था, वो वाटसन ने दिया था व्यवहार। और मैकडूगल की एक किताब है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, इस चीज़ को अभी आप ध्यान रखेंगे। और रॉस ने, देखो जैसे मैं बताता हूँ ना आपको, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट किसने दिया है, ये दिया है वुडवर्थ ने। और इसके साथ अगर टाइम और आ जाए, क्या आ जाए, टाइम, तो वो दिया है रॉस ने। याद रखना, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट किसने दिया है, वुडवर्थ ने, और इसके साथ टाइम आ जाए तो किसने दिया है, रॉस ने, ठीक है, इतना याद रख लेना। नया क्वेश्चन था, आज ही मैंने किया, तो मैंने आपको बता दिया वो। सामाजिक ज्ञान का अध्ययन किसमें होता है, सामाजिक ज्ञान का अध्ययन होता है एकीकृत रूप से। कैसे करना चाहिए, एकीकृत, इंटीग्रेटेड आएगा। उपरोक्त सभी लगाना मत, पृथक होता नहीं कोई चीज़, मिश्रित होती नहीं। मिश्रित और देखो दोनों बात एक ही है, मगर ये दोनों आ जाए ना तो इसे सही मानना, इंटीग्रेटेड को। इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे लगे बताना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और प्लीज़ दोस्तों से कहना कि सब्सक्राइब करें चैनल ज़्यादा से ज़्यादा। और अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।